बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हमारी वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। मैं सारे स्टेप्स आपको एक एक करके बताऊंगा। पहला स्टेप ये है कि आपको एक फ़ोटोग्राफ उठाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। यानी कि आपको एक फ़ोटोग्राफ उठानी है और पीछे आपको जो बैकग्राउंड है वो वाइट रखना है। फ़ोटोग्राफ उठाने के बाद आपको उस इमेज को या उस फ़ोटो को आपको रिसाइज़ करना है। आपको इसका साइज़ जो है वो 100 केबी से नीचे रखना है। तो सबसे पहले वही सेटअप मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी इमेज को रिसाइज़ करोगे। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आना है या अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है PI7। तो यहाँ पर जब आप इस पर टैप करोगे तो आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी PI7 इमेज टूल। तो इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर इमेज रिड्यूस इमेज साइज़। ये दूसरा ऑप्शन जो है ये यहाँ पर आ गया है, इस पे आपको टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद एडवर्टाइज को आपको क्रॉस करना है और यहाँ पर आपको अपनी इमेज सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आप जब इमेज सेलेक्ट करोगे तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक इमेज सेलेक्ट करूँगा। ये मेरी इमेज सेलेक्ट हो गई, मैं इसको डन करूँगा। मेरी इमेज का साइज़ जो है वो 960 केबी है, लेकिन मुझे अपनी इमेज का साइज़ जो है वो 100 से नीचे होना चाहिए। तो मैं 99 केबी इसको करूँगा और फिर मैं रिड्यूस साइज़ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर रिड्यूस साइज़ का ऑप्शन आता है, मैं रिड्यूस साइज़ पर क्लिक करूँगा। तो रिड्यूस साइज़ पर क्लिक होने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मेरी इमेज जो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है और अब डाउनलोड के लिए तैयार है। तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा। तो इसको मैं डाउनलोड किया। तो डाउनलोड करने के बाद मैं इसको फ़िलहाल अपनी गैलरी में ही सेव रखूँगा। तो मैं एक बार फिर क्रोम ब्राउज़र में आ जाऊँगा। अब मैं अपनी स्कूल की वेबसाइट पे जाऊँगा। स्कूल की वेबसाइट सर्च करने के लिए आपको सर्च बार में लिखना होगा HSS अकिनगाम। तो जब आपने सर्च किया तो पहले ही वेबसाइट हमारे स्कूल की वेबसाइट ओपन होगी www.hssakingram.in। यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्विक लिंक्स कॉर्नर में जाना होगा और आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2025 पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँगा एक नए पेज पर और इस पेज में मुझे बताया जा रहा है कि फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन चीज़ों को तैयार रखना है। पहले ही बताया जा रहा है कि आपको एक रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालनी है जो लेस दैन 90 या 100 केबी से नीचे होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद आपका आधार नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और इसी तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 9th क्लास का एडमिशन कर रहे हैं तो आपको ये सारी डिटेल्स, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको अपने प्रीवियस स्कूल की जो सर्टिफिकेट, जो वहाँ से आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो वहाँ से आपको मिलेगी, वहीं से ये सारी डिटेल्स लिखनी है। इसी तरह से अगर आपका एडमिशन 11th में होने जा रहा है तो प्रीवियस स्कूल की जो सर्टिफिकेट है वहीं से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आपका एडमिशन प्रोविजनल है, यानी अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, आप प्रोविजनल एडमिशन करना चाहते हो, तो आप अपने जो प्रीवियस क्लास यानी 10th क्लास की जो आपका एडमिट कार्ड था, रोल नंबर स्लिप थी, वहाँ से आप ये सारी डिटेलें निकाल सकते हैं। क्योंकि जो एडमिट कार्ड पर जो डिटेल्स होती है वो तकरीबन स्कूल रिकॉर्ड से मैच होती है। तो फिर वो ये सारी आप इन्फॉर्मेशन वहीं से निकालेंगे। तो इसके बाद आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ब्लड ग्रुप वगैरह, ये सारी चीज़ें। और आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है, यूडाइस पिन और अपार आईडी। तो ये दोनों चीज़ें आप जो प्रीवियस स्कूल होगा आपका वहाँ से लानी है। अगर आप हायर सेकेंडरी स्कूल लेकिन गांव के स्टूडेंट हो तो ये दोनों चीज़ें आपको फिलअप नहीं करनी है।
यहाँ पर मज़ीद आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको ऑनलाइन फार्म सबमिशन के दौरान किसी किस्म की टेक्निकल एरर आता है तो आप दिए गए नंबर 9906930030 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो नीचे आपको जाना है, नीचे यहाँ पर एक एग्री का बटन आता है। एग्री पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बताऊं, ये इसका मतलब ये हो गया कि मैं स्कूल के तमाम रूल्स और रेगुलेशंस, एडमिशन पॉलिसी और डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग में सारी चीज़ें एग्री करता हूं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसका मतलब मैं इन चीज़ों को एग्री करता हूँ। तो इसके बाद प्रोसीड का बटन आएगा, आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और आपका जो फॉर्म जो है वो आ चुका है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2025। आइए अब हम इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसके सारे फील्ड्स को फिलअप करेंगे। सबसे पहले आधार नंबर जो 12 डिजिट का होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक डेमो आधार नंबर देता हूँ। तो मैंने अपना एक डेमो आधार नंबर दिया। इसके बाद मुझे सिलेक्ट करनी है क्लास। तो जिस क्लास का मुझे एडमिशन करना है वही क्लास मुझे सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 11th क्लास को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँगा। इसके बाद फादर्स नेम, इसके बाद मदर्स नेम, इसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल मैं सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद मुझे डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पर ऊपर 2025 का ऑप्शन है, ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर पहले मुझे ईयर सिलेक्ट करना है, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर सिलेक्ट करूँगा। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद मुझे मंथ में जाना है, तो यहाँ पर मैं मंथ में जाऊँगा और उस डेट में जाऊँगा। तो मैं डेट पे क्लिक करूँगा और सेट करूँगा। तो जो ही मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है तो नीचे वर्ड्स में वही जो वर्ड्स में आ गया नीचे। तो इसके बाद आपको अपने बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। यहाँ पर बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, ये भी एडमिट कार्ड पर अवेलेबल होता है। ये JK बोस का बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अगर आपने 9th क्लास का एडमिशन किया है तो ये बोर्ड रजिस्ट्रेशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ऊपर सिलेक्ट 9th क्लास करोगे तो ये बोर्ड रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है ये डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं, क्योंकि मैंने 11th के लिए एडमिशन किया है तो यहाँ पर बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर देना मुझे ज़रूरी है। मैं एक डेमो बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देता हूँ। इसके बाद मुझे अपना सिलेक्ट करना है, अपना विलेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद मुझे तहसील सेलेक्ट करनी है। तो इसके बाद मुझे फ़ोन नंबर जो कि 12 डिजिट, ये स्टूडेंट का अपना मोबाइल नंबर है, यहाँ पर दे सकते हैं। अगर स्टूडेंट का अपना मोबाइल नंबर नहीं है तो यहाँ पर पेरेंट का नंबर वो दे सकता है। तो मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर आप दे सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देता हूँ। इसके बाद पेरेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। पेरेंट का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो यहाँ पर आपको देना है होगा। मैं यहाँ पर डेमो के तौर पर अपना दूसरा नंबर दूंगा। इसके बाद आपको ईमेल आईडी। ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ही आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा या प्रोविजनली अप्रूव हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको एक ईमेल मैसेज आएगी कि आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव हो गया है। तो यहाँ पर आपको वो देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी देता हूँ इसको। यहाँ पर मुझे सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि मेरी कैटेगरी क्या है, ओपन मेरिट, RBA, ST, SC। तो मैं अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मुझे राशन कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, APL है, BPL है, AAY है। तो मैं अपनी राशन कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा। तो इसके बाद RUCWSN। CWSN का मतलब हो गया चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये वो बच्चे होते हैं जो जिस्मानी तौर पर या फिज़िकली डिसेबल उनको कहा जाता है। अगर इस किस्म का बच्चा है तो यहाँ पर सिलेक्ट में वो यस करेगा। अगर नॉर्मल बच्चा है तो वो नो करेगा। तो नो जो ही आप करोगे तो टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट जो है वो अब आपको सिलेक्ट नहीं वो अब आपको नहीं लिखनी है। इसके बाद इज़ इकोनॉमिकली वीक। तो यहाँ पर भी अगर आपके इकोनॉमिकली वीक सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा वो अब आप सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपको अपना JK बैंक का IFSC कोड जो है वो लिखना है। आप देखेंगे कि आपने आपका जो बैंक होगा इसका जो IFSC कोड जो है वो आप गूगल से भी सर्च करोगे तो आपको वो निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर डेमो के तौर पर एक
देता हूँ। फिर इसके बाद मैं अपना अकाउंट नंबर देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट को अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। तो यहाँ पर मैंने एक डेमो अकाउंट नंबर दिया। इसके बाद आपको सिलेक्ट यहाँ पर स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 11th क्लास में एडमिशन कर रहे हो तो स्ट्रीम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। तो आप सोच समझ कर इस स्ट्रीम को सिलेक्ट करेंगे। अपने पेरेंट्स पहले अपने आप से मशवरा कर लीजिए, फिर अपने पेरेंट्स से या टीचर्स से आप गाइडेंस ले सकते हैं। जो ही आप स्ट्रीम पर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएंगे कि आप कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहोगे। फॉर एग्जांपल मैं साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करूंगा तो नीचे अब मुझे कुछ सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने होंगे। तो क्योंकि जो ऊपर जो सब्जेक्ट्स है जो रेड में आते हैं ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, इनको स्टूडेंट को सिलेक्ट करना ही करना है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो टोटल कुल मिला के आपको 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर साइंस स्ट्रीम में 3 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो अब आपको 2 और सिलेक्ट करने हैं। हर ग्रुप में से आपको एक सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप 5 की मैं बात करूंगा तो ये 3 सब्जेक्ट जो ग्रुप 5 में है यहाँ पर मुझे एक को सिलेक्ट करना है। इसी तरह से ग्रुप 3 में 2 सब्जेक्ट्स है तो यहाँ पर मुझे एक को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बायोलॉजी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करूंगा। तो इस तरह से अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ही सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है। इसके बाद आपको 4 और सिलेक्ट करने हैं, तो आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 सिलेक्ट करी है, एक और सिलेक्ट करना है, तो इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से कॉमर्स स्ट्रीम में भी आपको ऐसे ही सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद नीचे आपको वोकेशनल सब्जेक्ट एज 6th सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपने ऊपर वोकेशनल सब्जेक्ट यानी टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सिलेक्ट नहीं किया है तो आप इसको 6th सब्जेक्ट के तौर पर लेना चाहोगे तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप 6ठा सब्जेक्ट कोई और लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं इन दोनों को सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे 5 ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का रिजल्ट, अगर आप पास है तो आप पास पे क्लिक करोगे, अगर आप रेपियर हो, लेटर ऑन है या अवेटेड है। मैं ये लिखूंगा कि मेरा अवेटेड है, मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो मैं अवेटेड पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझे प्रीवियस ईयर का बोर्ड रोल नंबर लिखना है जो बोर्ड का रोल नंबर था। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डेमो के तौर पर इसको ये लिखता हूँ। फिर इसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स टोटल मार्क्स कितने में थे, तो मैं 500 सेलेक्ट करूंगा। अब मार्क्स ऑब्टेनर डिसेबल है क्योंकि मैंने ऊपर ये लिखा है कि मेरा जो प्रीवियस रिजल्ट है वो अवेटेड है, लिहाजा नीचे जो है मार्क्स ऑब्टेनर जो है ये डिसेबल हो गया। अगर मैं पास लिखूंगा यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर मुझे फिर मार्क्स भी एंटर करने होंगे। तो इसके बाद परसेंटेज ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसके बाद प्रीवियस स्कूल का नाम बहुत अहम है, यहाँ पर आपको प्रीवियस स्कूल का नाम लिखना है जिस स्कूल से आप आए हो या जो आपका प्रीवियस स्कूल था। तो यहाँ पर मैं इसको डेमो के तौर पर इस स्कूल को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर फिर इसके बाद यूडाइस पिन और अपार आईडी, ये दोनों कहाँ से आपको हासिल हो जाएंगे, आपको अपने प्रीवियस स्कूल में जाना होगा जहाँ से आप पहले पढ़े हो, वहाँ पर आपको जाना होगा। वहाँ के एडमिशन इंचार्ज को आपको बोलना है कि मुझे स्टूडेंट यूडाइस पिन और अपार आईडी वो आपको देंगे। अगर आपकी जनरेट हुई होगी तो आप उसको वहाँ से कलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर इसको लिखना है अपार आईडी। इसी तरह से अगर यहाँ पर आपको 2 में से कोई नहीं बनी है तो आप नॉट जनरेटेड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे यूडाइस पिन बनी है, मैं अपनी यूडाइस पिन स्टूडेंट पिन लिखूँगा ऐसे डेमो के तौर पर। अपार आईडी मेरी जनरेट नहीं हुई है, मैं लिखूँगा नॉट जनरेटेड। तो इस तरह से ये हो गया। अब मुझे लास्ट वाला ऑप्शन आता है अपलोड फ़ोटो, क्योंकि ये फ़ोटो जो है ये 100 KB से नीचे होना चाहिए, नॉट मोर देन 100 KB। तो क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेटअप 1 में ही आपको बता दिया कि इमेज को कैसे हम रिसाइज करेंगे, वो ऑलरेडी मेरे गैलरी में सेव है। तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ चूज़ फाइल पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपनी गैलरी को सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखिए मेरी फ़ोटो जो है जो मैंने अभी बनाई थी, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर फिर मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने से पहले आपको देखना होगा कि कोई कॉलम रह तो नहीं गया है। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद प्लीज़ वेट ए मोमेंट ये आएगा। तो इसके बाद आपको ये मैसेज आ जाएगी सक्सेस
सक्सेसफुली सबमिटेड योर आईडी इज़, तो ये आईडी है, इसको आपको स्क्रीनशॉट उठाना है, क्योंकि ये आईडी आपको जो हार्ड कॉपी फॉर्म जो है उस पर आपको वो लिखना ज़रूरी है। तो मैं इस पर इसका स्क्रीनशॉट उठाऊँगा, तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा। तो इस तरह से मेरा फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बावजूद भी डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम फॉर्म भरने के दौरान आएगी तो आप स्कूल के एडमिशन सेक्शन में विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको हर किस्म की सहायता करेंगे। आपका फॉर्म जो है, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो हम खुद आपका फॉर्म जो है वो फ़िलअप करेंगे, लेकिन आप एक कोशिश अपनी तरफ से कर लीजिएगा। अगर वहाँ से नहीं हो सका तो आप हमारे स्कूल के एडमिशन सेक्शन में आ जाएगा, हम आपको वहाँ पर हर तरह की सहायता कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।